हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं उससे पहले सॉरी चालू था क्या, रिहर्सल कर रहा था। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज है और दोस्तों ये हफ्ता एक्चुअली में काफी बिजी था और प्राइवेसी वाले भी काफी लफड़े हो गए थे, आपको तो पता ही है। खैर दोस्तों, कल मेरी वाइफ का बर्थडे है। बीवियों का बर्थडे आता है तो आपको तो पता ही है हमारी हालत खराब हो जाती है। बड़े बड़े अरमान होते हैं, अगर कुछ ना दो तो फिर तो आपको तो पता ही है। अभी लॉकडाउन में तो आपको पता है मेरी और हालत खराब हो गई है, पता नहीं क्या दूं, ये टेंशन में बैठा हूं मैं। खैर ये प्रेशर को छोड़ के अगर कल के पोल की बात करते तो यहाँ पर मैंने पूछा था कि भाई कौन से चाइनीज फोन में आपको लगता है कि ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज है। मैंने गलती में आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नॉन चाइनीज फोन्स इधर उधर निकल गया था, लेकिन वो आप भावनाओं को समझ गए थे। तो उसमें से दोस्तों 1.5 लाख के आसपास लोगों ने वोट डाला। इस बार लोग जज्बात में आके खूब वोट डाले और 88% लोगों ने कहा Xiaomi, Poco, Redmi। यस, यही आप लोगों ने बताया। बाकी उसके बाद नंबर 2 पर Realme आता है, उसके बाद फिर सबको इक्वल वोट मिले हैं। तो Poco, Xiaomi, Realme को कुछ करना पड़ेगा। अगर ये क्लीन मास्टर वगैरह सब कुछ निकाल देते तो उनके फोन तो ऑब्वियसली टॉप पर है ही, इंडिया में ज्यादा बिकते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। एनीवेज दोस्तों, हमने Redmi 9 का भी अनबॉक्सिंग कर दिया। भाई मेरे टेंशन खत्म हो गया। Redmi Note 9 मंगाया था, Redmi 9 मंगाया था, ग्लोबल सबका डाल दिया। और Redmi 9 जाके देख लेना। लाइक करते रहिए दोस्तों, आपका प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं। ये सलमान खान वाला नहीं था, आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड, वो गलती से हो गया, सच्ची में हुआ था। खैर YouTube से शुरुआत करते हैं। YouTube दोस्तों आपको तो पता है पहले 10 मिनट के वीडियोस के अंदर आपको बीच बीच में एड्स दिखाई देते। आपको तो पता ही है कितना एनोइंग होता है, जिसको मिड रोल एड्स भी बोलते हैं। लेकिन YouTube ने दोस्तों अब आपको और चिढ़ाने का एक मौका ढूंढ लिया, क्योंकि 10 की जगह YouTube ने उसको भी 8 कर दिया। तो अगर आप 8 मिनट वाले भी लंबे वीडियोस YouTube पर देखेंगे, उसमें भी मिड रोल एड्स आपको दिखाई देंगे। ये हम क्रिएटर्स के लिए अच्छा है क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू हम कमा सकते हैं। हालांकि मैं सोच रहा हूं मैं ये सिर्फ चीज नहीं करूं क्या फेंकता यार अब मैं नहीं करूंगा यार, क्योंकि 10 मिनट में तो वैसे मिड रोल एड्स आते हैं, 8 मिनट में भी आना चालू हो जाएगा, तो मतलब ये गलत बात है ना यार। बस कर यार, हद होती है फेंकने की। इसको भी अभी आना था। तो क्या दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, OnePlus Nord। मैं सच कह रहा है, दिमाग सटक गया मेरा। अभी वो आता मारे सटक मेरा बाहर आ रहा है, क्योंकि OnePlus Nord 21 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। ये अब एक स्पेशल लॉन्च इवेंट वो लोग तैयार कर रहे हैं, AR लॉन्च जिसको बोलते हैं। जी हाँ, वो लोग आपको एक उसका एक्चुअली लॉन्च इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए खर्चा है 100 रुपए का, 99 रुपीज टू बी प्रिसाइज्ड। उसको वो लोग वो दे रहे, क्या बोलते हैं, उसका इन्विटेशन दे रहे। Amazon पर आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन चार्ज लगेगा उसके ऊपर डिलीवरी का, तो वो 99 रुपीज का नहीं है, उसके ऊपर चला जाता है। फिर वो लेना, उसमें QR कोड होगा, फिर OnePlus Nord वाला एक ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करो, उसको स्कैन करो, फिर आप एकदम मस्त AR में आप जो इवेंट का मजा ले सकते हैं। इतना हाइप अलग से क्रिएट किया, अभी लॉन्च की भी अलग से हाइप क्रिएट कर रहे हैं। प्राइस अच्छी बाहर निकालना, वरना आपको पता हम क्या क्या कर सकते हैं, बस हमको प्राइस अच्छी दे देना, हम यही चाहते हैं। तो देखते हैं OnePlus Nord, इतनी हाइप मच गई है, क्या खास आता है 21 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों OnePlus का जो पॉड्स जो है ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, उसके बारे में भी उन्होंने ट्वीट किया था, हिंट दिया है। तो इससे यही लग रहा है कि शायद इसी इवेंट में हमें OnePlus के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स भी देखने को मिलेंगे, जो अभी तक हमें नहीं मिले थे और काफी लीक्स और रूमर्स आ रही थी। और हाँ दोस्तों रुक जाइए, एक अच्छी खबर आपको बता देता हूं जो OnePlus की तरफ से आ रही है। सुधांशु बोरे ने एक नया ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने ऐसा बताया कि OnePlus का एक मिस्टीरियस स्मार्टफोन, OnePlus लिखा हुआ है, साथ में मॉडल नंबर BE2028 दिखा रहा है, गीक बेंच पर लिस्ट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि Qualcomm Snapdragon 695G वाला प्रोसेसर होगा, जो हाल ही में ही अनाउंस हुआ है और काफी पावरफुल प्रोसेसर है। अगर दोस्तों ये OnePlus का Nord सीरीज में आता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये हमें 20,000 के नीचे मिल सकता है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो OnePlus का Nord आएगा, ये तो Snapdragon 765G के साथ में आएगा, तो मे बी उसी के साथ में वो लोग कुछ अनाउंसमेंट कर दे, या उसके आने के बाद दूसरा कोई एक नया फोन है जो ऐसा यहां पर लिस्ट हुआ है। देख के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि OnePlus के काफी सारे प्लान है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस फोन के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया, ये जो इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर अभी बहुत सारी कंपनीज फोकस कर रही है और इंडिया में काफी सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है। और फॉक्सकॉन दोस्तों जो एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाता है इंडिया के अंदर, वो ऐसा बताया जा रहा है कि इसी के तहत इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो उनकी जो फैक्ट्री ऑलरेडी अवेलेबल है, समथिंग
तमिलनाडु में है, मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहां पर है, उसको और एक्सपांड कर रहे हैं और चाइना से जितना उनका काम है एप्पल का, जो वहां पर असेंबल्ड होते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स, वहां से निकाल के उसको सीधा इंडिया में लेके आ जाएंगे। एटलीस्ट ये तो हम अच्छा कर रहे हैं कि चाइना से अब एप्पल के आईफोन असेंबल ज्यादातर नहीं होंगे, वो इंडिया के अंदर ही होने वाले, और फॉक्सकॉन ने उसके लिए $1 बिलियन लगा दिया है। तो चलो कोई तो कंपनी जो इसका फायदा उठाइए, एप्पल ने ज्यादा उठा लिया। अब देखते हैं और भी सारी कंपनीज अगर वहां से उठा के यहां पर आ जाती, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत जगह है, लोग भी बहुत है, सबको जॉब भी मिलेगा, तो मेरे ख्याल से काफी सही रहेगा। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, Realme का 6i, यस, ये जो है दोस्तों 14 जुलाई को Realme का जो C11 आ रहा है उसके साथ में दोस्तों लॉन्च होने वाला है। जी हां, Realme 6i जो है वो यूरोप में जो 6s गया था, मे बी उसी के जैसा होगा, सिर्फ इंडिया में 6i बन के आ रहा है। अब 6 और 6i में फर्क क्या होगा, तो 6 में आपको जो मिल रहा है वो तो सेम Realme 6i में भी मिलेगा, लेकिन यहां पर 6i में 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा, जबकि 6 में आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मिलता था। बाकी सब कुछ सेम होगा। अब प्राइस मुझे लगता है कि थोड़ी कम आपको देखने को मिल सकती है 6i में, वो तो जब आएगा तो ही पता चलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों Realme के दो अननोन 5G स्मार्टफोन जो 3C सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुए हैं, RMX2 और RMX2 ये मुकुल शर्मा ने इस पर ट्वीट किया था, और ऐसे लीक्स आ रही है और बताया जा रहा है कि ये Realme के अपकमिंग नार्जो वाले फोन्स होने वाले हैं। यस, मतलब जो नार्जो के गेमिंग फोन आने वाले थे ना, ये वो यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये Realme X3 Pro हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है ये Realme के नार्जो गेमिंग फोन होंगे, तो नार्जो वाले भी फोन जो हम वेट कर रहे थे वो आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें 5G होगा। अब इंडिया में तो अभी तक ऐसा कोई खास फोन आया नहीं है, लेकिन देखते क्या होता है, ये तो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है, दो खबरें आ रही है। पहली खबर की बात करें तो Xiaomi इंडिया के अंदर अपने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा 14 जुलाई को। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, जहां पर ये क्या करता है कि अगर आप लंबे सफर पर जाते हैं तो स्पेशली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। गाड़ी के टायर की हवा अगर निकल जाती है, चाहे वो स्कूटर हो और गाड़ियां हो, तो ये दोस्तों आपके टायर की हवा भर देगा, और जो प्रेशर है उसकी भी आपको जानकारी दे देता है। काफी कॉम्पैक्ट भी है, और ये अब इंडिया में 14 जुलाई को लॉन्च होगा। इसका नाम है दोस्तों मी मिनी इन्फ्लेटर टायर प्रेशर टेस्टर इलेक्ट्रिक पंप एयर कंप्रेशर। थैंक यू। रट्टा मारा, लेकिन कुछ इतना लंबा नाम होगा शायद, और ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस आएगा दोस्तों, उसकी अनबॉक्सिंग करेगा, आपको उसकी सारी जानकारी दे देंगे। फिलहाल इसमें कोई प्राइवेसी इशू नहीं होगा। खैर, दूसरी तरफ दोस्तों Redmi Note 7 यूजर्स के लिए इतनी अच्छी खबर लेके आ गया हूं कि भाई इंडिया में फाइनली Redmi Note 7 यूजर्स को Android 10 MIUI 11 का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। जी हां, Redmi Note 7 सीरीज 2019 की स्टार्ट में आए थे, जब MIUI 10 और Android Pie पर था, लेकिन अब फाइनली इतने टाइम बाद मुझे लोग इतने सवाल पूछते थे, अब आ चुका है दोस्तों। धीरे धीरे वो लोग रोल आउट कर रहे हैं, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन बात ये ना कि Redmi Note 7 Pro यूजर का क्या, ये प्रो होने के बाद भी इनको अपडेट अभी तक नहीं मिला है, तो ये एक अफसोस की बात है। लेकिन Redmi Note 7 यूजर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको MIUI 11 Android 10 वाला अपडेट मिला नहीं मिला, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे अचानक से आपको मैं एक सीरीज रेकमेंड करता हूं, जो मैं कल से देखना शुरू किया हूं, ब्रीथ, जो अभी दूसरा सीजन आया ना इसका, हालांकि ये सीजन 1 है, दूसरे पार्ट का सीजन 1 ऐसा मैं बोलूंगा। इनटू द शैडोज जो पहला वाला था वो उसमें माधवन था, और इसमें अभी अभिषेक बच्चन है। तो देखना दोस्तों, इंटरेस्टिंग है। मैं कल 2 एपिसोड देखला, ठीक लगा मुझे। तो आप अगर Amazon प्राइम वीडियोस देखते हैं तो बस मेरी तरफ से ऐसी स्मॉल रिकमेंडेशन है, आप देखिए, आपको काफी मजा आएगा। क्या आपको पता है दोस्तों, एक टाइम पर स्नैपचैट की एक ही ट्वीट से ऐसी धज्जियां उड़ी थी कि मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊं। काइल जेनर, ये अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी है और बिजनेस वुमन भी है, उन्होंने एक ऐसी ट्वीट कर दिया था, सो डज एनीवन एल्स नॉट ओपन स्नैपचैट एनीमोर वगैरह करके बोल दिया, मतलब बोरिंग है ऐसा करके। आपको पता है इससे क्या हुआ था स्नैपचैट का? सिर्फ एक ट्वीट से $1.3 बिलियन का उनको नुकसान हो गया था, मार्केट वैल्यू उनकी गिर गई थी एक ट्वीट से। तो आज के वीडियो में खत्म, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है जरूर से वीडियो को लाइक करें, नीचे वाला वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग मेरा आउटरो लगता है, मजबूरी है इसलिए मैं ऐसा करता हूं।